सतगुरु संग होरी खेलिए जासे जरा मरण मिट जाए। तो कबीर साहब की होरी का अंग चल रहा है शब्दावली से। कबीर साहब की शब्दावली में एक है होरी, होली। कहते हैं किससे होली खेलना है, कौन सी होली खेलना है। एक साधक को, एक शिष्य की होली कैसी होनी चाहिए, भगत की होली कैसी होनी चाहिए, जिससे वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चला जाए, काल के चक्र से निकल के बाहर हो जाए। तो ये सतगुरु के संग में होली खेलने को कबीर साहब कह रहे हैं। सतगुरु के रंग में होली खेलने को, सतगुरु की ज्ञान में, ध्यान में, भजन में सतगुरु के होली खेलना है। तो बहुत अनमोल शब्द है, शेयर करें। सतगुरु संग होरी खेलिए, सतगुरु संग होरी खेलिए जासे जरा मरण भ्रम जाए। कहती हैं अगर तुझे वास्तव में सच्ची होरी खेलना है तो अपने सतगुरु के संग खेलिए, जिससे तेरा जरा, जन्म और मरण दोनों मिट जाए। कहती हैं जरा मरण मिट जाए। और ध्यान जुगत की कर पिचकारी। देखो ये रंग वाली पिचकारी को नहीं खेल रहा है सतगुरु के, किसी को कलर रंग डाल दिया जाए, किसी को मुँह काला कर दिया जाए, किसी को नाली में डाल दिया जाए, नहीं, ये व्यर्थ की होली थी। अब कबीर साहब ध्यान की होली खेल रहे हैं, भक्ति की होली खेलने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं ध्यान जुगत की कर पिचकारी, पिचकारी करना है अब ध्यान की। कहते हैं सतगुरु के ध्यान की पिचकारी करना है, सतगुरु के मंत्र की पिचकारी करना है, सतगुरु के जाप की पिचकारी करना है, सतगुरु को चरणों में ध्यान धारण समाधि करना है। अब वो वाली पिचकारी खेलना है, सतत खेलना है, निरंतर खेलना है। कहती हैं ध्यान जुगत की कर पिचकारी क्षमा चलावन हार। ये आपके शील, संतोष, दया, क्षमा, ये वाले गुण आपको विकसित करना है। कहती हैं क्षमा चलावन हार। कहती हैं जैसे ध्यान की तो आपने पिचकारी बना ली, और क्षमा, ये दो गुण कितने महत्वपूर्ण गुण हैं भक्ति के, एक ध्यान, एक क्षमा। क्षमा चलावन हार। और आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे। कहती हैं जब आपका गुरु से प्रेम होगा, गुरु के आपकी होली खेलेंगे, तो कहती हैं आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे। कहती हैं जिसको आत्मलीन की अवस्था समझ में आ जाएगी, जिसको ध्यान धारणा समाधि समझ में आ जाएगी, जो अपने ध्यान में सतगुरु को देखना शुरू कर देगा, जो सतगुरु का सुमरन शुरू कर देगा, तो कहती हैं उसे आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे। 5-25 मंझार। कहती है 5-25 मंझार निकल जाएंगे, ये पांचों विकार उसके गुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं एक भी। और ज्ञान गली में होरी खेले। होरी कहाँ खेलना है, ज्ञान की गली में खेलना है, तत्व ज्ञान की गली में खेलना है, सतगुरु के ज्ञान की गली में खेलना है, दूसरी जगह नहीं। पता चला कि कीचड़ की होली खेलने चले जाओ तुम, ज्ञान गली की, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान। तो ज्ञान गली में होरी खेलें मची प्रेम की कीच। प्रेम की कीच मचना है, कीचड़ की वो वाली नहीं, मिट्टी वाली या रंग वाली, प्रेम की कीच। आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा सतगुरु के प्रति। और लोभ मोह दो कट भागे। कहते लोभ और मोह दो कट भागे, ये दोनों कट के भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, ना तो फिर लोभ रहेगा ना कुछ मोह रहेगा। लोभ मोह दो कट भागे सुन सुन शब्द अतीत। कहते हैं सच्चा शब्द सुन के, सतगुरु के शब्द सुन के, सतगुरु का ज्ञान सुन के, सतगुरु के भजन सुन के, कहते हैं सुन सुन शब्द अतीत, ये सब भाग जाएंगे। और त्रिकुटी महल में बाजा बाजे। कहाँ बाजा बाजेगा, त्रिकुटी महल में। जब ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में आप पहुँचेंगे तो त्रिकुटी महल में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे कहती है बाजा बाजेगा। घंटा शंख सुनो दुन धोई सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो त्रिकुटी महल की ध्यान समाधि है, ध्यान धारणा और समाधि योग के द्वारा, योगासन के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, ये समर्थता के द्वारा ये सब होगा। कहते हैं त्रिकुटी महल में बाजा बाजा होत 36 राग। जो असली राग हैं 36 राग, वो आपके अंदर प्रफुल्लित हो जाएंगे, आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, मन मस्त हो जाएगी। कहती है मन मस्त होगा तो क्यों बोले, फिर वो ध्यान धारणा की उच्च अवस्था में पहुंच जाएगा।
और उसके अंदर राग उत्पन्न हो जाएंगे, उसे बाहर के किसी राग की जरूरत नहीं हो, बाहर के किसी की भी उससे जरूरत नहीं रहेगी। कहते हैं त्रिकुटी महल में बाजा बाजे हो 36 राग, और श्रुत सकी जहाँ देख तमाशा। श्रुत किससे मिलेगी? श्रुत सतगुरु के चरणों से मिलेगी, सतगुरु की आराधना होगी। श्रुत सकी जहाँ देख तमाशा, सतगुरु खेले फाग। कहते हैं श्रुत सतगुरु से मिलेगी और सतगुरु हमारे साथ हमारी फाग खेलेंगे, ज्ञान की फाग खेलेंगे, प्रेम की फाग खेलेंगे, अपने वचन की फाग खेलेंगे, अपना ज्ञान तत्व ज्ञान की फाग खेलेंगे। और इंगला पिंगला सुषमन हो, इंगला बाएं, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कबीर साहब ने बताई है, ये सूक्ष्म होती है, ये ध्यान धारणा की समाधि से अंदर खुलती है सतगुरु की साधना से। इंगला पिंगला सुषुम्ना हो और श्रुत नृत 2 नार। कहते हैं श्रुत और नृत ये 2 नार हैं, और इनके प्रयोग करने से ये आपकी इंगला खुल जाएगी, पिंगला खुल जाएगी, सुषुम्ना खुल जाएगी, ये सब कुछ खुल जाएगी तेरी। और अपने पिया संग होरी खेले। अपना पिया कौन? भगवान, पिया परमेश्वर, पति परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर सतगुरु। सतगुरु ही वो पिया परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। कहती है अपने पिया संग होरी खेले, लज्जा कान निबार। कहती है फिर काहे की लज्जा? अपने पति से होरी खेल रहे हैं, अपने भगवान से होरी खेलना है, अपने इष्ट से ही होरी खेलना है, अब किस बात की लज्जा? इस कान में कहते हैं फिर कोई लज्जा नहीं है, सतगुरु के साथ में होरी खेलने में फिर किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं। लज्जा कान निबार और सुन्न शहर में होत कुतूहल। कहते सुन्न शहर ऊपर सतलोक में की साधना में फिर कहते हैं कुतूहल होने लगेगा, और करे राग अनुराग। राग अनुराग तेरे प्रेम जागृत हो जाएगा तेरे अंदर से। कहते हैं जब ऊपर की सुन्न निकलते हैं, कहते हैं सो हम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। तो ऊपर के लोकों में त्रिकुटी एक स्थान है, त्रिकुटी महल है, सुन्न है, ये पूरे सारी चीज़ें कबीर साहब ने बताई हैं कि ऊपर का बड़ा ध्यान से निकलना होगा, बिना सतगुरु के नहीं निकल पाएंगे वहाँ। तो सुन्न शहर में होत कुतूहल और करे राग अनुराग, राग और अनुराग, और अपने पुरुष के दर्शन पावे। देखो कहती है अगर वहाँ पर भगवान बैठे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो अपने पुरुष के दर्शन पावे। पुरुष कौन? सतपुरुष, सच्चा भगवान, सतपुरुष भगवान कबीर साहब, ये सबसे बड़ा भगवान है। तो अपने पुरुष के दर्शन पावे, वहाँ पे जाके अपने पुरुष के दर्शन पाएंगे, वहाँ भगवान बैठे हैं। इन्हीं आँखों से कबीर साहब कह रहे हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने पुरुष के दर्शन पावे पूरन प्रेम सुहाग। कहते पूर्ण होगा तेरा प्रेम और सुहाग हो जाएगा, असली सुहागन मानी जाएगी तू भगत आत्मा। कहते हैं सच्चा सुहागन माना जाएगा जो अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पति के साथ में उसके लोक शाश्वत धाम चला जाएगा, सतलोक चला जाएगा। फिर ना तो जन्म होगा, ना मरण होगा, ना लक 84 योनियाँ होंगी, न गर्भ धारण होगा, न गर्भावस्था का घोर कष्ट होगा, जठराग्नि का कष्ट होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। कहती है प्रेम पूरन प्रेम सुहाग और सतगुरु मिले भगवान ज पायो। कहते जब सतगुरु मिले तब ये भाग तेरी सफल होगी, तब तेरा सच्चा भाग सफल होगा। जब तक तुझे सतगुरु ना मिले, पूरे सतगुरु ना मिले, जब तक तुझे सतपुरुष ना मिले, सतगुरु मिले भगवान ज पायो मार्ग दियो लखाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो आके तुझे ये मार्ग लखा दिया है। वो कहे कबीर जो गति पावे सो जीव लोक सिधाए। कहते हैं जो गति पाएगा, जो सच्ची गति पाएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ चला जाएगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्य धाम चला जाएगा, सतलोक धाम चला जाएगा। तो कहते हैं सतगुरु मिले भगवान ज पायो और मार्ग दियो लखाए। और कहे कबीर जो यह गति पावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा जो यह गति पाएगा सो जीव लोक सिधाए, उस सतलोक में चला जाएगा। इसके लिए आपको सच्ची होरी खेलनी पड़ेगी, सतगुरु के प्रेम की होरी खेलनी पड़ेगी, सतगुरु के प्रति आपकी आधीनता बढ़ेगी, सतगुरु के प्रेम बढ़ेगा, सतगुरु के समर्पण विश्वास बढ़ेगा, तब ये तेरी होरी सफल होगी। ये गुप्त होरी है, ज्ञान की होरी है, ये मोक्ष धाम जाने की होरी है, ये
मिलन की हो रही है, ये समर्पण विश्वास हृदय में प्रफुल्लित करने की हो रही है। उमंग कहते हैं जिस दिन तेरे हृदय में उमंग होगा तब तू काल के चक्र से निकल कर भगवान के घर चला जाएगा, शाश्वत स्थान चला जाएगा। तो ये कबीर का मार्ग है, कबीर के ये कहते हैं शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं। शब्दावली से अभी होरी का अंग चल रहा है, तो अभी लगातार इसकी होरी के शब्द चलेंगे, तो ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण हैं ये सारे टॉपिक। शेयर जरूर करें। नमस्कार।